जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसको हम लोग बोलते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसमें 12 किले हैं और 12 किले पूरे एरिया में जहाँ तक ये आते हैं तो उनको शामिल किया गया है विश्व धरोहर की सूची में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और ये भारत का 44वां ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो इसी के साथ साथ हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अपने देश में, उनको भी हम लोग देखेंगे। और फिर इस पे एक दो और वीडियोस आप लोगों के लिए अलग से ले आ देंगे। जो नेचुरल वाले भी लैंडस्केप हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जिनको जोड़ा गया है वो भी अलग से वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो अब आप लोग सही कर ले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घूम फिर के कोई ना कोई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। लैंडस्केप शब्द क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई 1 या 2 किले को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, यानी कि विश्व धरोहर सूची में। इसमें 12 किले हैं। 12 किलों पे बार बार इसलिए फोकस किया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम में अगर इस लिस्ट में, मतलब इस किसी भी स्टेटमेंट में 12 शब्द आप देखें तो तुरंत आपका पेन वहाँ पर टिक करना चाहिए कि हाँ, हमने ये सुना है कि ये 12 किलों को शामिल किया जा रहा है। अभी इसमें 2-3 चीज़ और गौर करने वाली है, वो आप देखेंगे। तो देखिए, ये डायग्राम है। अब ये भारत का 44वां ऐसा संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ये कहाँ पर इसको शामिल किया गया है? तो एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, विश्व धरोहर समिति की मीटिंग हुई थी, 47वीं मीटिंग हुई थी, 47वें सत्र की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? उनका अपना यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहाँ पर मीटिंग हुआ था 6 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। वहीं पर इस निर्णय को लिया गया कि भारत की तरफ से जो आवेदन किया गया था, जितने भी मराठाओं के 12 महत्वपूर्ण किले थे उनको शामिल किया जाए विश्व धरोहर की सूची में, और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया। बात करें कि ये कब से कब बना, तो 17वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में कुल 12 ऐसे किलों का ये एक नेटवर्क है जिसको हम लोग मराठाओं के मिलिट्री लैंडस्केप में जोड़ रहे हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इटैलिक्स में। अच्छा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा जीएस करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये 12 के 12 किले सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किला और कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इटैलिक्स में आप लोगों के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में कर लिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो बाकी ये 11 जो नाम है आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई बात नहीं, महाराष्ट्र पीसीएस का जिनको एग्ज़ाम देना होगा उनकी बात अलग है। लेकिन ये जिंजी फोर्ट, ये जो गिंगी फोर्ट है, गिंगी किला, ये तमिलनाडु में एक किला शामिल है। तो 12 में से 1 किला तमिलनाडु में शामिल है मराठाओं का, और 11 किले महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो चलिए 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। इसके पहले के जो 3-4 हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? अहोम राजवंश का जो टीला था दफनाने की व्यवस्था, यानी कि माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, ये था 43वां विश्व धरोहर स्थल अपने भारत का। 42वां कौन सा था? ये सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास था, मतलब होयसाला की पवित्र समाधि, ये 42वां विश्व धरोहर स्थल था। और 41वां कौन सा था? शांति निकेतन, जो एक पश्चिम बंगाल का शहर है, उसको 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब बात करें भारत का क्या रैंक है विश्व धरोहर स्थल को लेकर पूरी दुनिया में, तो भारत जो है वो 6वें नंबर पर आता है पूरे दुनिया में। विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक कौन से देश में पाए जाते हैं, इस सूची में अगर आप देखेंगे तो भारत 6वें स्थान पर आता है पूरी दुनिया में। और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन सा होगा? जहां भारत एशिया में सेकंड आ जाए, समझ जाइए कि मैक्सिमम केस में फर्स्ट चाइना होगा। तो चाइना के पास लगभग 59 यानी कि 59 विश्व धरोहर स्थल है। भारत के पास कितना है? 44। तो भारत है एशिया पैसिफिक में दूसरे पे, पूरे दुनिया में 6वें पे। तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक कोई विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखा हुआ देश है तो वो है इटली। इटली के पास कितने हैं? चाइना से 1 अधिक 60। आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है अपने देश में जिसको देखना हमें जरूरी है, वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले देखिए आगरा का किला। अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो टेंशन मत लीजिएगा। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था।
पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसमें जहांगीर का महल जहांगीर पैलेस है, खास महल है। खास महल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और इसमें दीवाने खास भी है, ऑडियंस का हॉल है। दीवाने खास, देखिए खास मतलब क्या, आम नागरिक के लिए खास शब्द प्रयोग किया जाता है। तो दीवाने खास मतलब क्या, एक बड़ा सा मेरे पास हॉल है, ये मान लीजिए एक बड़ा सा ऐसे हॉल है, इसमें पिलर हैं, और कभी मुझे आम लोगों की समस्याएं सुननी है, जन सुनवाई करनी है, जैसे आमतौर पे मुख्यमंत्री लोग और सांसद और विधायक लोग करते हैं। तो एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ मुझे आम लोगों से जानना है, व्यापारियों की प्रॉब्लम है, इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग चल रही है, वहाँ पर मेरा क्या है, दीवाने खास। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि इसमें जहांगीर महल है, शाहजहां द्वारा निर्मित खास महल है, और दीवाने खास जैसे दर्शक हॉल भी शामिल हैं आगरा के किला में। इसके बाद अच्छा, आगरा का किला कब बना था? आगरा का किला वही 1983 में ही बना हुआ है। इसके बाद हमें ध्यान देना है अजंता और एलोरा की गुफाओं पे, ये भी 1983 में बना था। अजंता में कुल 29 यानी कि 29 गुफाएं हैं, और वो सारी की सारी बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। याद रखिएगा, सारे के सारी बौद्ध लोगों के लिए गुफाएं बनाई गई थी। 29 की 29, ये शब्द पे फिर से ध्यान दीजिएगा, 29 की 29 बौद्ध लोगों के लिए वो गुफाएं बनाई गई थी। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? अजंता की। ये बना था लगभग आपका 2nd सेंचुरी BC, यानी कि जो ईसा पूर्व है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी में, यानी कि 2nd सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी AD के बीच में 800 सालों में अजंता की 29 गुफाओं को बनाया गया, उनका निर्माण किया गया। उसके साथ साथ एलोरा गुफा भी है, एलोरा केव्स। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि अजंता की तरह क्या यहाँ भी पूरे के पूरे 34 बौद्ध लोगों के लिए बनाए गए थे? तो आंसर है नहीं। ये जो 34 गुफाएं बनाई गई हैं, इसमें 17 ब्राह्मणों के लिए था, 12 बौद्ध लोगों के लिए था और 5 जैन लोगों के लिए था। इसका मतलब जैन, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण, इन तीनों लोगों के लिए 34 बनाए गए हैं टोटल बौद्ध गुफाएं। ये आपको समझ में आ गया? तो अजंता का नाम होगा तो 29 गुफाएं होती हैं। एलोरा का नाम होगा तो, जैसे अजंता का नाम सुनेंगे आप तो 29 गुफाएं, एलोरा का नाम सुनेंगे तो 34 गुफाएं। ये 29 की 29 गुफाएं जो अजंता की है वो बौद्ध लोगों के लिए बनाई गई थी, बुद्धिस्ट केव था। और ये जो 34 गुफाएं हैं एलोरा की, इसमें 17 ब्राह्मणों के लिए, यानी ब्राह्मणिकल मतलब हिंदू, उस समय ब्राह्मण लोगों के लिए यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए, यानी कि हिंदुओं के लिए 17 गुफाएं। 50% गुफाएं किसके लिए थी? हिंदुओं के लिए। 12 बौद्धों के लिए और 5 जैन मुनियों के लिए। तो इतना आपको समझ में आ गया। जो जैन वो लोग हैं, मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, उनके लिए 5 गुफाएं थी। तो तीनों धर्मों के लिए था एलोरा में, सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए था अजंता में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एलोरा में आप गुफा देखते हैं वो कैलाशनाथ मंदिर का था। ये 16वें नंबर के गुफा में आपको कैलाशनाथ का भव्य मंदिर देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग आप डायग्राम देखें तो देखिए ये वो भव्य कैलाशनाथ का मंदिर है। सिर्फ एक पत्थर को तोड़ के पूरा का पूरा मंदिर बना दिया गया है। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है, तो एक चाइना से आए हुए बौद्धिस्ट ट्रैवलर थे। क्या नाम था इनका? फाहिन। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। और हेनसांग ने भी इसका वर्णन किया है, जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये बात ध्यान रखिएगा, कन्नौज में। अब हम लोग अगला चलते हैं। देखिए 41वां, 42वां, 43वां और 44वां, ये 4 विश्व धरोहर स्थल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं 40वां कौन सा था। तो 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, विश्व धरोहर स्थल, ये है धोलावीरा। धोलावीरा वही जो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्रमुख स्थल के रूप में, इंपॉर्टेंट साइट के रूप में जो आप लोग पढ़ते हैं धोलावीरा, वो वही है। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। 1968 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जगतपाटी जोशी जी। क्या नाम था? जगतपति जोशी। ये पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1968 में धोलावीरा की खोज की थी। धोलावीरा की सबसे खास बात क्या है? कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर खादिर बेट द्वीप, खादिर बेट आइलैंड पर ये बसा हुआ है धोलावीरा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। धोलावीरा खादिर बेट द्वीप यानी कि खादिर बेट आइलैंड पे बसा हुआ है, जो कि कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। और ये खुद कहाँ पर है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हिंदी में एकदम बात करें तो यह कच्छ के महान रण में कच्छ मरुस्थल वन्य जीव अभयारण्य के खादिर बेट द्वीप पर
स्थित है। और ये धोलावीरा का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट साइट है फतेहपुर सीकड़ी। फतेहपुर सीकड़ी को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल की भारत की सूची में शामिल किया गया था। इसे बोला जाता है विजयनगरी, सिटी ऑफ विक्ट्री, क्योंकि हुआ क्या था 1569 में जो मुग़ल बादशाह अकबर थे उन्होंने इस शहर की नींव रखी थी और 1571 से 1585 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ था। फतेहपुर सीकरी जो है वो मुग़ल बादशाहों का वो था एम्पायर, मतलब कैपिटल था और ख़ास तौर पे अकबर के समय में था। ये जो कैपिटल था, राजधानी थी, ये 1586 में, ध्यान रखिएगा, 1586 में इसको दिल्ली ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो सप्लाई थी, पानी के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। पीने के पानी की समस्या को लेकर, पानी की अगर दिक्कत हो गई तो वहाँ पर फिर आप कैसे रहेंगे। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1986 में फतेहपुर सीकड़ी को आप विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे रहे हैं, उसके ठीक 400 साल पहले यानी कि 1586 में फतेहपुर सीकड़ी को आप मुग़ल बादशाह अकबर के समय में जो राजधानी थी, मुग़लों की कैपिटल था, मुग़लों की जो राजधानी थी, उसको आप दिल्ली में शिफ्ट कर दिए। कब? 1586 में। और ठीक 400 साल के बाद 1986 में आप देखिए कि इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि जामा मस्जिद है, भव्य जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था 1975 में अकबर के द्वारा। अकबर ने उस समय गुजरात में क्या हुआ था कि नए एक सुल्तान गद्दी पर बैठे थे, वो थे सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय, और इनका और वहाँ के जो दरबारी थे उनके बीच में बड़ा अनबन होता था, प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही चीज़ें चल नहीं रही थी। तो अकबर को लगा कि यही सही समय है और हमें अटैक करना चाहिए। तो मान सिंह और बाकी लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को लेकर उन्होंने अटैक किया और बड़े आराम से वो युद्ध को जीत गए। तो इसी तरह से आप समझ जाइएगा कि इस जीत की वजह से 1573 में उन्होंने गद्दी से हटा दिया था सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय को, जो कि गुजरात के सुल्तान थे, और वो गुजरात जो है वो पूरी तरह से मुग़ल एम्पायर में शामिल हो गया, मुग़ल साम्राज्य में। और इसी जीत की खुशी में 2 साल के बाद 1575 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया फतेहपुर सीकड़ी में अकबर के द्वारा। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर आपको 2 चीज़ और देखने को मिलेगा, दीवाने खास और दीवाने आम। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, जब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट खास लोग रहेंगे, आप किनको खास मानेंगे? जैसे कि मंत्री लोग हो गए, अधिकारी लोग हो गए, टॉप के कर्मचारी लोग हो गए, इनके साथ जब मुग़ल बादशाह और उनके खास लोग, मंत्री लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे, तब जाकर वो मीटिंग कहलाएगी दीवाने खास। और एक कमरा बनाया गया था, वो हॉल था जहाँ पे आम लोगों के साथ बातचीत आप कर सकते हैं, धार्मिक चीज़ों के ऊपर आप बात कर सकते हैं, अलग अलग धर्मगुरु वहाँ मौजूद हैं, वो हो जाएगा दीवाने आम। आगे देखिए, पंचमहल, 5 मंजिल का एक महल है, वो भी यहाँ पर था। तो आप ये देख सकते हैं, ये पंचमहल की फ़ोटो है, ये बुलंद दरवाज़ा का फ़ोटो है, और ये भव्य जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकड़ी में मौजूद है, आगरा में मौजूद है। तो यहाँ तक जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कल करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, जुलाई महीने का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और MCQ का, और बाद में जो पिछला वाला वीडियो बना था उसके साथ कंबाइंड करके एक ही वीडियो में आप लोगों को जुलाई का करंट अफेयर करवा देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।